अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिस्टिकल थ्योरी के अंदर वो है मीडियन एंड क्वांटाइल्स। मीडियन के बारे में आपको पहले भी थोड़ा सा आइडिया होगा, तो नेक्स्ट देखते हैं। मीडियन इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर यूज टू फाइंड द मीडियन मिडल वैल्यू। ठीक है, ये मिडल वैल्यू को फाइंड करने के लिए यूज होता है इन द डाटा सेट। डाटा सेट के अंदर हमारे पास जो सी भी मिडल वैल्यू है उसको फाइंड करने के लिए हम जो फाइंड करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं मीडियन। ठीक है, जो हमारे पास लास्ट में प्रोडक्ट आती है वो हमारे पास मीडियन होती है। हाउ टू कैलकुलेट, अब इसे कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है, अरेंज द डाटा इन द असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहली शर्त जो है वो मीडियन की वो है कि हमारा जो डाटा सेट है उसको अरेंज किया जाए, या असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, या आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, इफ द डाटा सेट हैज द ऑड नंबर ऑफ द वैल्यूज, अगर आपका डाटा सेट जो है वो ऑड नंबर्स का है तो जो मिडल वैल्यू है वो हमारे पास मेन है, कोई काम करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर हमारे पास डाटा सेट जो है वो इवन है तो मिडल में 2 वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो जो 2 वैल्यूज हैं उनका हम एवरेज लेंगे, यानी कि मीन। ठीक है, मीन हम पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे जो मीन है वही वाला मीन यूज हो रहा है, इसको जो सिंपल मीन था वो कह सकते हैं। तो इसमें हमारे पास वो जो 2 वैल्यू हैं उनको प्लस करके सम करके उनका हम लोग करेंगे 2 पे डिवाइड, तो हमारे पास उसका एवरेज आ जाएगा, वो हमारे पास मीडियन होगा। उसके अलावा ये सब कुछ था अनग्रुप डाटा के लिए। अगर हमारे पास जो ग्रुप डाटा आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं वो यहाँ गिवन है। एल प्लस एल जो है हमारे पास क्या है, एन क्या है, सी एफ क्या है, ये सारा मैंने आगे डिटेल से बताया हुआ है। यहाँ पे भी हम फार्मूला लिख सकते हैं L प्लस एन ओवर 2 माइनस सी आर डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाई एच। एग्जाम्पल्स, पहले हम अनग्रुप डाटा की करेंगे, उसके बाद ग्रुप डाटा की भी करेंगे। अनग्रुप डाटा का सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है ऑड नंबर है 24153। इनको सबसे पहले हमने किया अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद हमने देखा ये 5 नंबर्स हैं तो ये ऑड हो गए, इनमें मीडियन वैल्यू जो है वो 3 है, तो 3 हमारे पास मीडियन हुआ। उसके बाद इन द डेटा सेट, अब यहाँ पे हमने 6 वैल्यूज ले ली हैं, इनको हम लोग सबसे पहले करेंगे अरेंज। उसके बाद हम देखेंगे 3 एंड 4। ठीक है, 3 एंड 4 जो है हमारे पास वो आएंगे मिडल के अंदर, उनका हम लेंगे एवरेज, तो वो हमारे पास 3.5 आएगा, तो इसका मतलब है इसका मीडियन जो है वो 3.5 है। मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है, नॉट अक्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इट्स टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसी, वो है 25। उसके बाद इन सब वैल्यूज को हमने किया पुट और उनको फिर हम लोगों ने किया सॉल्व, तो हमारे पास मीडियन आ गया 42। इस सोल्यूशन को आप देख लें, अगर कहीं से कोई समझ नहीं आ रही है वो दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट मूव टुवर्ड द क्वांटाइल्स। क्वांटाइल्स एक्चुअल में क्या है? क्वांटाइल्स आर द स्टैटिस्टिकल वैल्यू दैट डिवाइडेड डेटा इनटू इक्वल पार्ट्स और सब ग्रुप्स। जैसे हमने मीडियन में देखा, हमारा जो पूरा एक डाटा था उसे हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया और दरमियान वाली वैल्यू को कह दिया मीडियन। इसी तरह क्वांटाइल जो है वो डाटा को डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, यहाँ पे हम जो क्वार्टाइल की बात करें, क्वांटाइल और क्वार्टाइल दोनों अलग हैं। ठीक है, क्वांटाइल 3 तरह के हम यहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ जो बात करने जा रहे हैं वो क्वार्टाइल की है। इसमें हम लोग फॉर्मूला यूज करें के इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 4। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास जो डाटा है वो 4 ग्रुप्स में उसको डिवाइड करा। क्वार्टाइल हमने वो आप लोगों ने क्वार्टर पढ़ा होगा ना, जब हम क्लॉक का टाइम वगैरह याद करने के लिए मैथ्स में देखते थे, 1 क्वार्टर, हाफ क्वार्टर, है ना। तो वो क्वार्टर से हम लोग को पता चला कि ये 4 जो है उसके पार्ट्स कर रहे हैं, तो इसलिए डिवाइड करेंगे इसको 4 के साथ। के यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटाइल्स है और हमारे पास एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और ग्रुप डेटा के लिए सेम जैसे मीडियन के लिए हम यूज कर रहे थे वही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं इसको 4 के साथ और साथ में इसके साथ के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। के जो है वो नंबर ऑफ क्वांटाइल जो हमें गिवन होगा, जो हमने फाइंड करना है। क्वांटाइल डिवाइड इनटू सेट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स की मैं बता चुकी हूँ, 25% डाटा होगा। उसके बाद क्वांटाइल जो नंबर 1 जो है वो 25% होगा, सेकंड 5th 50 और थर्ड जो है 75, सो ऑन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है, अगर हम लोगों ने फाइंड आउट करना है क्वांटाइल नंबर 1 का, तो उसके लिए यूज करेंगे हम n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि इसमें k की वैल्यू 1 है, क्योंकि क्वांटाइल जो फाइंड करें वो कौन सा है 1। अगर 2 की करेंगे तो यहाँ पे हम डिवाइडेड बाई हम लोग यहाँ पे 2 लिख देंगे, जो कि मीडियन ही आता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मतलब मीडियन की ही वैल्यू आएगी। और अगर हम क्वांटाइल 3 फाइंड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे k3 ले रहे हैं ना, तो k की वैल्यू 3 है, तो यहाँ 3 के से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी सब सेम रहेगा, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4।
एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे सेम वही एग्जाम्पल मैंने उठाई है, उसको हम क्वांटाइल उसका चेक करेंगे। क्वांटाइल नंबर 1 एंड 3 को हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। इसमें क्योंकि 2 जो है वो मीडियन है, वो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। हमारे पास क्वांटाइल नंबर 1 उसका फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है। ये ग्रुप डाटा में ही बताया मैंने आपको, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास प्लस n/4 माइनस f और क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 36। इसी तरह से जब थर्ड क्वार्टर को फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हम लोग k की वैल्यू यानी कि 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सारा सेम रहेगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सॉल्व होने के बाद 48। तो हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर की जो वैल्यू है वो है Q1 36 एंड थर्ड क्वार्टर की जो वैल्यू है वो है 48। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसाइल्स। डिसाइल्स जो है डिवाइड करता है ग्रुप डाटा को 10% में, ठीक है। जिससे उसने 4 में किया था 4 पार्ट्स में, इसने हमें कर देना है 10 पार्ट्स में। इसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं बिल्कुल सिमिलर है, कि जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट में आएगा n+1, सो यहाँ पे +1 आएगा डिवाइडेड बाई 10। डिवाइड किससे करेंगे? 10 से। जैसे उसमें 4 पार्ट्स थे तो 4 के साथ डिवाइड किया, इधर हम लोग 10 के साथ करेंगे। इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होगा, फार्मूला भी बिल्कुल सेम है, l+k डिवाइडेड बाई 10 यहाँ पे, लेकिन 10 से डिवाइड करेंगे माइनस अक्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई एज यानी के क्लास इंटरवल। उसके बाद यहाँ पे है परसेंटाइल। परसेंटाइल जो है परसेंटेज से निकला है वर्ड, तो हमें पता चल रहा है इसमें हम 100% परसेंटेज हमेशा 100 से ली जाती है, तो इसमें हम 100 इक्वल पार्ट्स करेंगे। और इसके लिए जो फार्मूला यूज होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस है कि वो डिवाइडेड बाय 100 होगा, ठीक है। और इसमें हमें एक एक पार्ट जो है वो 1% के बारे में बताएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें हम इस एग्जाम्पल में क्या करेंगे, थर्ड डिसाइल निकालना है हमें और 85th जो है परसेंटाइल निकालना है। हमारे पास यहाँ पे दिया गया है स्कोर रेंज और साथ में फ्रीक्वेंसी और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले हम निकालेंगे, ठीक है। तो वो आप लोग खुद निकाल लेना और निकाल के चेक भी करना कि आपकी ठीक आई है, ये मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया। उसके बाद सोल्यूशन पे चलते हैं हम। सोल्यूशन जब देखेंगे कैलकुलेटिंग थर्ड डिसाइल, सबसे पहले थर्ड डिसाइल निकालेंगे, उसको हम लोगों ने सेम फार्मूला जो हमने अब बताया गया था आप लोग को वो डालेंगे और हम लोग यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे इसको। L जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री है, N जो है वो टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है, एक्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, और F जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसाइल क्लास, एंड H क्लास इंटरवल। जब इसमें हमने वैल्यूज पुट की, उसको सॉल्व किया, तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 59.1, यानी कि थर्ड डिसाइल का जो आंसर है वो 59.1 आया है हमारे पास। उसके बाद हम देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं 85th परसेंटाइल। 85th परसेंटाइल के लिए हम लोग जो k की वैल्यू थी वहां पे 85 पुट करें हैं और डिवाइड इसे 100 से करें हैं, बाकी फार्मूला बिल्कुल सेम है। उसकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये यहाँ पे नीचे L क्लास बाउंड्री के बारे में बताया, कौन सी क्लास बाउंड्री हम ले रहे हैं। एंड हम लोग टोटल जो है नंबर वो कितने हैं, 70 हैं। क्लास हमारे पास एक्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 55 आई है। हमारे पास फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो 10 आई है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। उसके बाद एच से भी डिनोट किया जाता है, एच ऑफ विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल या फिर क्लास इंटरवल कितना है, वो 9 है। उसके बाद हम इसके अंदर जो है वो अपने फॉर्मूले की वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारे पास 85th जो है परसेंटाइल जो है वो निकल आएगा, जिसकी वैल्यू है 84.05। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। और अगर आपको किसी भी बात की कोई भी जो ऐसी चीज़ है जिसकी समझ नहीं आई, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। मीडियन हमारा हो चुका है, क्वांटाइल हो चुका है, अर्थमेटिक मीन हो गया है, जियोमेट्रिक मीन हो चुका है, हमारा हार्मोनिक मीन हो चुका है। इसके बाद जो हम करेंगे वो है मोड। उसके बाद आपका ये चैप्टर जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको इस चैप्टर के अंदर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं।